नमो नमः दोस्तों। हम जो रुचिर कक्षा 7 का प्रथम पाठ सुभाषितानी अर्थात उत्तम विचारों से संबंधित, उत्तम संस्कारों से संबंधित ये प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रथम और द्वितीय श्लोक जो पढ़ लिया है उसका मैं पहले उच्चारण कर देता हूँ। जैसा कि मैंने प्रथम वीडियो में आपको बताया है, संस्कृत में या भाषा अध्ययन में उस भाषा को उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना आवश्यक है। लेकिन क्योंकि ये प्रारंभिक स्तर पर अध्ययन हो रहा है और आपके लिए मैं ये चाहता हूँ आप इन चीज़ों को कंठस्थ करें। मैं पुनः जो प्रथम और द्वितीय श्लोक अपन ने पढ़ा है उन दोनों श्लोकों को अपन क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे और मेरे साथ आपको भी बोलना है। ये चीज़ ध्यान दें, आपको बोलना बहुत अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल, इसका फ़ायदा आपको पता ही है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं इस चीज़ को कि ये आपको इतना बेनिफिट देती है कि कंठस्थीकरण आपके वाक कौशल को बढ़ाता है, आपकी जो जिसको कहे मंच पर आपकी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा देता है। बाल सभा वगैरह किसी भी परिस्थिति में आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं दूसरा श्लोक, शुरुआत करते हैं। दाने यानी दान में, तपसी यानी तपस्या करने में, शौर्य वीरता में, चय यानी और, दान में, तपस्या में और वीरता में। बिल्कुल आप आराम से समझ रहे हैं। दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य यानी वीरता में, चय यानी और, इन सब में। साथ में किस में? बिल्कुल साथ में इनमें भी। विज्ञाने विज्ञान में, नए नए अनुसंधान में, ज्ञान के अर्जन में, विनय विनम्रता में, नए न्याय में, इन सब जगह विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, आश्रय नहीं करना चाहिए। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, आश्रय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बहुरत्ना वसुंधरा, ये जो पृथ्वी है ये बहुत सारे रत्नों की खान है। यहाँ अनेक प्रकार के रत्न पाए गए जाते हैं, इसलिए दान करने में, वर्तमान में कोरोना जैसी आपत्ति में अधिक से अधिक आप दान करें। व्यक्ति के दान करने की क्षमता को ये बढ़ाते हैं। दान करने में, तपसी तपस्या में, शौर्य शूरता में, वीरता में, विज्ञान में, विनय में, न्याय में किसी भी प्रकार का आश्रय हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी, ये धरती बहुत से रत्नों की खान है, बहुत से गुणों की खान है। बहुत अच्छी बात है, आपकी ये चीज़ समझ में आ गई। अगला अपना श्लोक है, एक बार फिर बोल लेते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में शायद थोड़ी सी कभी कभी गलती हो जाती है। सद्वीरेव साहसीत सद्विकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवाद मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। देखो इनकी संधि समझा देते हैं आपको। ये जो सद्भिरेव है, ये जो शब्द है इसमें सद्भि रे का विसर्ग हो जाएगा, ए अलग निकल जाएगा, सद्भि प्लस एव, सज्जनों के साथ ही, सद्भि यानी सज्जनों के, एव यानी ही, सज्जनों के साथ में ही, सह आसीत, सज्जनों के साथ में ही रहना चाहिए, सहासीत, सहासीत साथ में ही रहना चाहिए। सद्भि सज्जनों के साथ, कुर्वीत करनी चाहिए, संगतिम संगति, सज्जनों की ही संगति हमें करनी चाहिए। कई संगतिम कुर्वीत, तो सद्भि संगतिम कुर्वीत। अच्छा भाई, तो और क्या बता रहे हैं सज्जनों के बारे में? बिल्कुल ये सज्जनों के बारे में और बता रहे हैं। सद्भि सज्जनों के साथ, यहाँ पे भी देखो संधि हो गई है, ये जो रह है इसका विसर्ग हो जाएगा, सद्भि प्लस विवादम, सज्जनों के साथ ही, विवादम यानी लड़ाई झगड़ा, कोलाहल, जो भी करना है वो भी दुर्जनों से नहीं करना, गलती से। पहली बात तो लड़ाई झगड़ा अपन करते ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अगर गलती से विवाद हो भी जाता है तो वो भी सज्जनों के साथ ही होना चाहिए। विवादम विवाद, कलह, मैत्रीम चय और मित्रता भी, चय का अर्थ आप बार बार देख लें, अव्यय शब्द है, चय यानी और, सज्जनों के साथ में ही विवाद और मित्रता होनी चाहिए। तो आप क्या चुनेंगे?
सज्जन व्यक्ति से मित्रता करना चुनेंगे या विवाद करना? मित्रता। बहुत अच्छी बात है, आप सज्जनों के साथ मित्रता चुनेंगे। और वैसे भी सज्जन तो उस वृक्ष के समान है जो अपने फल खुद नहीं खाता, या उस नदी के समान है जो अपना जल खुद नहीं पीती, या उस बादल के समान है जो कि अपने पानी को खुद नहीं उपयोग में लेता। तो सज्जनों की संपत्तियां हमेशा परोपकार के लिए होती है, दूसरों के उपकार के लिए होती है। तो किसी भी प्रकार का व्यवहार है वो व्यवहार हमें किसके साथ करना चाहिए? सज्जनों के साथ में ही करना चाहिए। फिर भाई ये चीज़ क्या कर रही है? ना सद्वी, इसका भी संधि विच्छेद होगा दोस्तों। न असद्वी यानी दुर्जनों के साथ, न यानी नहीं करना चाहिए। किंचित किसी भी प्रकार का, यहाँ पे भी संधि हो रही है, किंचित त हो जाएगा द का, और इधर क्रिया निकलेगी आचरित। किसी भी किंचित असद्वी यानी असज्जनों के साथ, किंचित यानी किसी भी प्रकार का, न आचरित किसी भी प्रकार का कोई आचरण ही नहीं करना चाहिए। मतलब दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार, यहाँ तक कि शत्रुता मित्रता किसी प्रकार का कोई लेना देना अपना नहीं होना चाहिए। अपन किसके साथ में अपना सब कुछ होना चाहिए? वो है सद्वी एवं सज्जनों के साथ ही, सद्वी एवं सज्जनों के साथ ही अपनी सारा कुछ लेना देना होना चाहिए। तो अपन इस श्लोक के माध्यम से सत्संगति और अच्छी संगति के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। सत्संगति, सज्जन लोगों के साथ ही हमें रहना चाहिए, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। विवाद और मित्रता भी अगर करनी पड़ जाए तो वो भी हमें किसके साथ करनी चाहिए? बिल्कुल आपको ढंग से दिखा देता हूँ, वो भी हमें सज्जनों के साथ में ही करनी चाहिए। जो दुर्जन लोग हैं उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। दुर्जनों से हमें किसी प्रकार का संपर्क ही नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल जैसा भी व्यवहार है वो सज्जनों के साथ में ही हमें करना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान दें। आप अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहें तो आप अच्छे रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देवता और राक्षस के दोनों के गुण विद्यमान हैं। अब ये उस पर डिपेंड करता है वो देवता बनता है या राक्षस। हाँ बिल्कुल, आप अंदर से जिसको जगाओगे, आप अच्छे चीज़ों को आप बाहर लाना चाहोगे तो अच्छी ही अच्छी सारे जगत में समस्त चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई देंगी। नहीं तो आप अगर अपने अंदर जो राक्षस है उसको जगाओगे तो आपको गलत ही गलत चीज़ें नज़र आएंगी। तो आप क्या करेंगे? खुद को सज्जन जब बनाएंगे तब दुनिया सज्जन हो जाएंगी। सबसे पहले खुद सज्जन बने और उसके बाद में सज्जनों से ही व्यवहार करें। आज का जो पाठ है, ये पाठ हमें दो चीज़ सिखा के गया है कि ये जो पृथ्वी है गुणों की खान है। अच्छे अच्छे गुणों को हमें संग्रह करना चाहिए, दान करना चाहिए, तप करना चाहिए। तप का मतलब, हाँ बिल्कुल, ये हिमालय में जाकर आप तपस्या कर नहीं सकते। तप का मतलब आपका जो जैसे विद्यार्थी जीवन है, इसका तप क्या है? इसका तप है आप प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठते हैं, बिल्कुल सभी उठते हैं। उसके बाद में आप नित्य कार्य आदि करके भगवान का ध्यान पूजन अर्चन करके नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। बिल्कुल विद्यालय में आप सही समय पर आते हैं। विद्यालय की साफ सफाई, कक्षा की साफ सफाई, अपनी साफ सफाई, अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना, यह आपका तप है। बिल्कुल ये तपस्या के अलग अलग रूप हैं। गुरुजनों की सेवा करना, अपनी जो पुस्तकें हैं उनको सही ढंग से रखना, तो इन चीज़ों को आप जितना ध्यान देंगे वो आपका तप है। तो ये तप में, वीरता में और नए नए अनुसंधान में, नई नई खोजों में, आपको पता हो तो जो रॉकेट का अनुसंधान हुआ, पहला रॉकेट जो बनाया गया अब्दुल कलाम बैलगाड़ी पे रख के लेके गए थे। बजट बिल्कुल नहीं था। अगर वो यूं सोच लेते यार हमारे पास तो सुख सुविधाएं नहीं है, हम कैसे क्या कर पाएंगे, तो आज अपन मंगल पर नहीं होते। भारत मंगल पर अपना यान नहीं भेज पाता। मंगल छोड़ो कुछ नहीं होता, लेकिन बैलगाड़ियों पर, साइकिल पर रख रख के पुर्जे कलाम ने जब लेके गए, और आपको पता है आइंस्टीन लगभग 100 से भी ज़्यादा बार फेल हुआ तब जाकर उसने बल्ब का आविष्कार किया। अगर वो ये देख लेता मैं 2 बार फेल हो गया, 4 बार फेल हो गया, फेल का मतलब असफल हो गया, तो वो है सफल नहीं हो पाता। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें। सफलता असफलता के पीछे ही छिपी हुई है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, दोबारा पढ़िए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए। इस चीज़ में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ
मैं एक केवल हिंदी अनुवाद, दूसरे चैनल्स पे क्या है केवल इनका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है। आपको केवल कंप्यूटर नहीं बनना, आपको क्या बनना है, मशीन नहीं बनना, आपको इन गुणों को आत्मसात करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, सज्जनों के साथ में रहें, अच्छे लोगों की संगति करें और आप भी खुद अच्छे बने, अच्छे गुणों की हमेशा प्रशंसा करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको पहले पढ़ें और साथ में ही आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और जहाँ तक है मेरे मानना है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नमस्ते सर, मेरे को सर पहले श्लोक से तो ये समझ में आया है कि हमें जल संरक्षण, अन्न संरक्षण और सुभाषित रहना चाहिए, यानी कि अच्छी अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। सुभाषित का मतलब उत्तम विचार भी होता है, उत्तम विचारों का संग्रहण करना चाहिए, उत्तम विचार इकट्ठे करने चाहिए। और दूसरे श्लोक से हमें मुझे ये समझ में आया कि सत्य बोलना चाहिए, हर चीज सत्य है, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जय है। बहुत अच्छी बात है, आपने दोनों श्लोकों का बहुत अच्छा अर्थ बताया। जो तीसरा श्लोक है वो क्या कह रहा था, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनिये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। हमें दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, बिल्कुल। देखो, संस्कृत अध्ययन का अर्थ ये नहीं है कि आप शब्द टू शब्द जाए, हम उस श्लोक के माध्यम से हम क्या संस्कार ले सकते हैं ये हमें देखने की जरूरत है। यानी ये पृथ्वी है, ये कैसी है, बहुत सारे गुणों की खान है। बिल्कुल, और हम एक गुण अर्जित करते रहने चाहिए। जो चौथा श्लोक था, चौथा श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें संगति अच्छी रखनी चाहिए, सम्मानित पुरुषों के साथ रहना चाहिए, अच्छे पुरुषों के साथ रहना चाहिए, कुल मिलाकर हमारा सज्जनों के साथ रहना चाहिए और दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। यानी इसका मतलब आप